बाकी भाई ये एयरपोर्ट देखना बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि इस कंट्री में कोई आता ही नहीं है। तो भाई मैप के हिसाब से 45-50 मिनट्स लगेगा। बाकी भाई मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ और जो मेरे पास जो बाकी बचे हुए करेंसी है वो मैं रिटर्न करवाने जा रहा हूँ अभी। बाकी ये सारी वही जगह है जिस दिन मैं भटक रहा था पैसे निकलवाने के लिए। बाकी भाई मैंने 67,000 लोकल करेंसी दी थी, उसके मुझे मिले सिर्फ $20 और बाकी मेरे पास शायद 7-8 हज़ार रुपये और है। तो उन्होंने बोला कि छोटे नोट है नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझे डॉलर दिए नहीं। बाकी थोड़े बहुत पैसे मेरे पास रह गए हैं। बाकी यही एटीएम है, आपको याद होगा जिस दिन मैं आया था यहाँ पे भटक रहा था। बाकी हो रहा सामने इमिग्रेशन। तो भाई सिक्योरिटी चेक हो गया और ये जो गेट दिख रहा है यहाँ से जाना है। मेरा जो गेट है वो है गेट नंबर 9। भाई लिफ्ट भी उल्टी तरफ है यहाँ तो। और ये रही सारी ड्यूटी फ्री चीज़ें, मैंने तो आज तक ख़रीदी नहीं है। बाकी भाई ये एयरपोर्ट देखना बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि इस कंट्री में कोई आता ही नहीं है। भाई मुझे फ़्लैग लेना था, फ़्लैग तो इस दुकान में है नहीं। तो और बाकी है भी बहुत महंगा यार। इसमें एक छोटा सा मैग्नेट देखा था मैंने, पता नहीं $5 कितना हो गया, 8 5 40 400 रुपये का। अगर होता भी तो मैं लेता नहीं। बाकी मैं यही वाला बता रहा था, ये है शायद $5 का। बाकी यार चूड़ी कंगन थी, बाकी मेरे मतलब की तो कोई चीज़ थी नहीं वहाँ पे। तो ये देखना सारी दुकानें बंद पड़ी है, सारी की सारी। पिछली बार मुझे लगा शायद मैं रात में आऊँ इसलिए दुकानें बंद है, तो यहाँ तो दिन में भी बंद है। बाकी भाई प्लेन के अंदर आ गया हूँ मैं और ये रही टिकट। और विंडो वाली सीट मुझे फ्री में मिल गई थी काउंटर से। बाकी भाई फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बैंकॉक एंड देन वहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है इंडिया की अपने भारत के लिए। ऑलराइट, तो भाई एक सीन हो गया है। पिछली बार क्या हुआ था, जब मैं यांगून आ रहा था तो मेरा था सेम PNR, मतलब एक ही टिकट था एयर एशिया का, जिसके थ्रू मैं मतलब एयर एशिया की टिकट थी डायरेक्ट यांगून से कुआलालंपुर एंड कुआलालंपुर से यांगून की। तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक सिंगल PNR नंबर था, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी ट्रांसफ़र में। अभी क्या है कि पहली मेरी फ़्लाइट है थाई स्माइल की, दूसरी फ़्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस की। तो अभी मैंने पता किया, वो कह रहे कि जो इंडिगो एयरलाइंस है उसमें तुम डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, तुम्हें इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा एंड देन तुम अपना नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ सकते हो। तो अभी मैं जा रहा एक बार इमिग्रेशन में पता करने के लिए। बाकी भाई एक चक्कर पड़ गया है। अब क्या है कि मुझे ना वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा, इवन कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब इसके लिए मुझे पे करने हैं, ये जो यहाँ पे लिखा है 2062। और इसके बिना मैं अपना जो मेरा लगेज है वो लगेज ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो लगेज लेना है वो मुझे इमिग्रेशन पार करके जो बैगेज का काउंटर होता है वहाँ से लगेज लेना है। तो उसके लिए मुझे इतने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो
तो भाई सीन ये हो गया है कि अब मुझे 9,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं वीज़ा के लिए, क्योंकि इंडिया में को जाना है यार, मुझे बहुत काम है वहाँ पे। या फिर $71 वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है, वो देने पड़ेंगे मुझे। बाकी मेरे पास लकीली यार मेरे पास कुछ डॉलर थे और मैंने $20 एयरपोर्ट से ले लिए थे। तो मैं देखता हूँ मेरे पास टोटल डॉलर कितने हैं। भाई ये मिले मुझे $70 देने के बाद इतने पैसे मिले हैं, और उसमें से इतने मुझे सिर्फ फ़्लाइट चेंज करने के लिए पे करने पड़ेंगे। भाई बहुत लूट गया मैं, सच में बहुत लूट गया। तो भाई जितने भी हिचहाइकिंग करी थी सब $70 में निकल गया। अब होने वाला है मेरा डॉक्यूमेंट चेक। बाकी भाई मैं वीडियो छुप के बना रहा हूँ, यहाँ पे मना है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या होता है कि 2 लाइन होती है, एक प्रायोरिटी लाइन और एक नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन के 2,000 लोकल करेंसी लगते हैं, और प्रायोरिटी लाइन के 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो बाकी ये मुझे एक टोकन दिया है और मुझे बोला है कि वेट करो, और वो मुझे बुलाएगी थोड़ी देर बाद। बाकी यार मेरा बैग 12 पे आना था, और या तो मशीन भी रुकी पड़ी है। भाई मैं सच बता रहा यार, मुझे इतना रोना आ रहा है, और सामने ही पड़ा है मेरा $70 का बैग। भाई कितनी बड़ी गलती थी क्या ये, बस पता ही नहीं था यार, मुझे ये रूल्स ही नहीं पता था कि ट्रांजिट के रूल्स क्या होते हैं। तो भाई एयरपोर्ट एग्ज़िट करना पड़ रहा है। भाई ये जो सामने लिखा हुआ है, यहीं से जाना पड़ता है 4th फ्लोर पे। क्या सोच रहे हैं इस पागल के पास ई वीज़ा है तो ये बैंकॉक क्यों नहीं जा रहा? उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो भाई मेरी जो फ़्लाइट है वो है इंडिगो की, और उसके लिए जाना पड़ता है W पे। बाकी भाई ये रहा अपना W। बाकी भाई यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए, वो सामने अगर आप देखोगे ये सारे इंडिया के ही है, कोलकाता जाने वाली फ़्लाइट के। तो अभी काफ़ी भीड़ हो रही है यार, मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद मैं जाऊँगा, बेकार में खड़े होकर फ़ायदा नहीं है। और बाकी जो इंडिगो की फ़्लाइट हमेशा यहाँ पे लगती है, वो लगती है W पे। बाकी भाई भीड़ थोड़ी कम हो गई है, तो अभी चलते हैं। बाकी भाई इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया है, ये देखना 5 तारीख को घुसा, और 6 मतलब 12:30 बजे के बाद इस पर ठप्पा लग गया है। ऑलराइट, तो भाई कोलकाता में स्वागत है। एंड देन अब मुझे जाना है हैदराबाद की, और करना है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र, और जो बैग है सारा दोबारा सिक्योरिटी चेक के थ्रू भेजना है।